हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। उसके अलावा उनके बीच में जो ऑपरेशन लगे होते हैं वो या तो मल्टीप्लिकेशन का होता है, या फिर एडिशन का होता है, या फिर सब्ट्रैक्शन का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज 3x³ - 2x² + x - 1, ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पे क्या है, एडिशन का साइन है, और यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्शन का साइन है। यानी हमारा ऑपरेशन क्या है, ओनली सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है, और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन। यही 3 ऑपरेशन होंगे। उसके अलावा हमारे वेरिएबल्स हैं x³ x², x, लेकिन है सब x ही, तो वेरिएबल हमारा क्या है, x है। उसके अलावा इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, तो x³ का कोफिशिएंट 3 है, x² का -2 है, एंड x का 1 है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, इसके 3 टाइप्स पढ़ लेंगे। एक था हमारा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल एंड देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्या आएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते थे, जिसकी डिग्री 1 होती थी। डिग्री 1 है तो ये क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 4 मान लीजिए हमने लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी, 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका फॉर्म क्या होगा, ax + b, इसी फॉर्म में होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। दिस इज क्वाड्रेटिक। ओके, इसके बाद आता है, फिर ये सारे हमारे 9th में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, बस रिवाइज कर रहे हैं। फिर आता है हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, रियल नंबर, लेट्स से के हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो इसको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब कहेंगे। हमारे पास सपोज फंक्शन है कोई px, दैट इज़ ax + b, ठीक है। तो के को हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px कब कहेंगे, जब इस के की वैल्यू रखते ही इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो जाए, तब इसे कहेंगे हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए हम मान लेते हैं कि k क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये रखते ही क्या है, ax + b 0 आ जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, -b/a। तो x की वैल्यू जो है -b/a, ये क्या है हमारा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा x की वैल्यू -b/a क्या आएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। और ये पॉलिनोमियल कैसा है, हमारा लीनियर है। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद क्या है, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हमें देख के बताना है, ग्राफ को देख के बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है, 2 है, 3, कितने। तो चलिए उसे हम समझ लेते हैं, कैसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, दैट इज़ ax + b। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा है y = 2x + 3। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। और हम जानते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो हमने इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, x और y की वैल्यूज़ निकाल ली है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। तो अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स हैं ऐसे जो x एक्सिस को काट रहे हैं। तो ये लाइन जो है x एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट से काट रही है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे,
तो देखिए ऐसे केसेस में एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स काट रहे होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कट कर रहा है, -3/2, 0, सिर्फ यही एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, 1। देखिए यहाँ पे द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, द स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे काट रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, 1 होंगे। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या हमारी इक्वेशन है x² - 3x - 4। और एक और बात, फंक्शन चेक करेंगे है किसका, ये x का फंक्शन था इसलिए हमने x को देखा, ठीक है। यहाँ पे भी x का फंक्शन है तो हम x एक्सिस को ही देखेंगे, लेकिन अगर फंक्शन y का होगा तो हम y एक्सिस को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये भी फंक्शन हमारा किसका है, x का फंक्शन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो होते हैं पैराबोला। पैराबोला किसे कहते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा जो ग्राफ होगा, या तो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। ऊपर की तरफ खुला होगा तो कुछ ऐसा होगा, नीचे की तरफ होगा तो ऐसा, लेकिन इन दोनों को ही क्या कहते हैं हम, पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। तो ऐसे जो पैराबोला होते हैं, यहाँ पे अगर हम इस केस को देखें तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट से कट कर रही है, 1, 2, सिर्फ 2 पॉइंट पे, ओनली 1 and 2, तो सिर्फ 2 ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, ओनली 2। देखिए पैराबोला के केस में भी हमारे पास बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे पैराबोला जो है हमारा इस साइड है, पूरी तरफ से ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के साइड है, हमारे ग्राफ के राइट हैंड साइड में, ये पूरी तरीके से कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, एक्स एक्सिस को कितने, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे पॉलिनोमियल के वो 2 ही होंगे। यहाँ पे भी 1 and 2, एक्स एक्सिस को 2 ही पॉइंट पे काटा है। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो आपका ग्राफ है ये डाउनवर्ड है, ठीक है, आपका पैराबोला डाउनवर्ड है और एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज़ ए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 1 होगा। एंड सेम केस यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे था और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्या हो अगर ये ग्राफ, ये जो पैराबोला हो, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, जैसे कि यहाँ पे है। इस केस में क्या है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ठीक, ये पूरी तरीके से ग्राफ के ऊपर है और यहाँ पे क्या है, ग्राफ के नीचे है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ये टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0, यानी कोई ज़ीरो नहीं है। और यहाँ पे भी 0, देखिए यहाँ पे हैज़ नो ज़ीरो इन दिस केस। इस केस में इन दोनों में से ही किसी केस में 0 है ही नहीं। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ्स ऑफ y = px are given in figure 2.10 below. For some polynomials px, find number of zeros of px in each case. Means आपका जो ग्राफ है y = px के लिए दिया है, px लिखा है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बताया कि किस फॉर्म में है, क्या है, नहीं है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ px लिखा है। तो px कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है ये क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो सिर्फ इसने px लिखा है, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है हमारा, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो फिगर 2.10 में हमें गिवन है, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स जो है वो किसका फंक्शन है, x का है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो x होंगे, x का फंक्शन है, तो हमें x एक्सिस को देखना है। फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px इन ईच केस, तो हमें क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसके देखने हैं, px के हर केस में। तो फर्स्ट केस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दी गई है, बट x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 0, ठीक है। इस केस में हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 0 ही होगा। अब इस वाले ग्राफ की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या है,
ये हमारा जो ग्राफ है ये तो यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पे देखो तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन पूरे में सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स क्या मिल गए यहाँ पे? ओनली 1। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख लेंगे हम एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, यानी 1 2 3। 1 2 3 के अलावा कोई और पॉइंट्स है जिस पे ये कट कर रहा है? नहीं, यहाँ पे तो कर रहा है, तो वाई एक्सिस है हमारा, तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ 3 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होगा 3। अब यहाँ पे आते हैं, इस केस में भी हम क्या करेंगे, पॉइंट्स चेक कर लेंगे कितने पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 1 2 नेगेटिव साइड हो पॉजिटिव साइड, हमें सिर्फ देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। इस केस में 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 4 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस केस में 1 2 3, 1 2 3, इसके अलावा कहीं कट नहीं करा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे? 3 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने ऑलमोस्ट इसके जितने भी क्वेश्चंस थे सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।